हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा कंटिन्यूटी का रहेगा। कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दे रखी है, वो है 5.1। तो इसमें हम 5.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = -3 एंड एट x = 5। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं उस फंक्शन की, तो हम करते क्या है, या तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करते टाइम पे हम देखते हैं अगर हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो बिना पेंसिल उठाए अगर पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं गिवन डोमेन में, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है एल्जेब्रिक तरीका। वो क्या है, हम करते क्या है, उस पॉइंट पर जैसे हमें 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट के अलावा उसके बाद फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कोइंसाइड करती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दूसरी बात, अगर हम फंक्शन की LHL फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पर, RHL फाइंड करते हैं और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, इन सब का मतलब एक ही है, जो अभी पहले बताया हमने, दूसरे वाले का भी मतलब यही है। तो यहाँ पर तब भी फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, फिलहाल हम एल्जेब्रिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है एट x = 0, एट x = 0। तो हमारे पास एक पॉइंट है x = 0 जिस पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फंक्शन हमें दे रखा है 5x - 3। तो यहाँ पर 5 × 0 -3, आंसर आ जाएगा -3। हमेशा ध्यान रखना, ये जो हमें वैल्यू मिली है -3, ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है x = 0 पर। अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है उस पॉइंट के आसपास की वैल्यू, यानी नियर बाई वैल्यू, नियरेस्ट बाई वैल्यू भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है उस पॉइंट के आसपास की, यानी -3। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है हमें फंक्शन में डायरेक्ट उस पॉइंट को पुट करने से। अगर हम f0 फाइंड करते हैं तो ये जाएगा 5 × 0 -3, और इसका जो रिजल्ट है वो भी हमें -3 मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस f0 = लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) = -3, यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों की दोनों कोइंसाइड कर रही है, -3 है। इस वजह से x = 0 पर ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। बात कर लेते हैं हम एट x = -3 पर, एट x = -3। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम। तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5x - 3, ये फंक्शन की वैल्यू f(x) थी। तो f -3 हो जाएगा हमारा 5 × -3 -3 -15 -3 -18, यानी फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाती है -18। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 3 -3, फंक्शन में दे रखा है 5x - 3, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये जगह 5 × -3 -3 -15 -3 -18। तो हमने देखा लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की जो वैल्यू है वो दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस f -3 = लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x) = -18, इट इम्प्लाइज एट x = -3 f इज कंटिन्यूस, यानी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज एट x = 0 f इज कंटिन्यूस। और मैं समझता हूँ आप लोग इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, जिसे x = 5 कहते हैं, इस पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दे रखा है कि एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x = 3, यानी x = 3 पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर f3 जो मिलेगा वो मिल जाएगा 2 × 3² - 1 2 × 9 -1 18 - 1 = 17। ये फंक्शन की वैल्यू है और लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx, तरीका वही रहेगा एक्सटेंडिंग टू 3, और फंक्शन है हमारे पास 2x² - 1। वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 × 3² - 1, यानी ये भी हमें 17 मिल जाता है। कहने का मतलब लिमिटिंग वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 17 ही आएगी, सिंस f3 = लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx = 17। इट इम्प्लाइज एट x = 3 f इज कंटिन्यूस, यानी x = 3 पर जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं और 4 पार्ट्स में वो कह रहा है कि कंटिन्यूटी फाइंड कीजिए। अब यहाँ पर उसने किसी भी क्वेश्चन में ठीक तरीके से डोमेन को एक्सप्लेन नहीं किया है। ये जो दो फंक्शंस हैं हमारे पास बी पार्ट में और सी पार्ट में, उसने कहा कि x ≠ = 5 और यहाँ पर x ≠ = -5। ये ज़रूर थोड़ी सी हिंट उसने दे रखी है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया उसने कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पहला वाला पार्ट हम लेते हैं f(x) = x - 5, तो यहाँ जो फंक्शन होगा x - 5, तो यहाँ पर फंक्शन x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर x की कोई सी भी हम रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब रियल नंबर में से हम कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से। हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 1000 हो, कोई सा भी एक पॉइंट हो सकता है। तो हम इसी तरह से एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं c एट x = c बिलोंग्स टू r। तो हमने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट ले लिया c, और यहाँ पर c कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, fc फाइंड करेंगे। तो fc की जो वैल्यू होगी c - 5 हो जाएगी, यानी c जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट करना चाहें वो हो सकती है। तो उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगी c - 5। नेक्स्ट, अगर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू c फाइंड करते हैं फंक्शन के लिए, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, फंक्शन हमारे पास x - 5, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी c - 5 हो जाएगी, यानी फंक्शन की वैल्यू c - 5 और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी हमें c - 5 मिल जाती है। तो उस केस में हम देखते हैं कि fc की जो वैल्यू है लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx की इक्वल है, और दोनों की जो वैल्यू है वो c - 5 मिल जाती है, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एट x = c बिलोंग्स टू रियल नंबर f इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो ये तो बात होगी हमारी फर्स्ट वाले पार्ट की। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में यही कंडीशन है, यहाँ पर उसने दे रखा है कि x = 5 नहीं ले सकते। तो b वाला पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, f(x) = 1/x - 5। तो हमने क्या किया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, 5 नहीं होगा, यानी सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसमें से 5 को बिलोंग नहीं करेगा, यानी x वैल्यू 5 के अलावा हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, टेक या एट कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, एट x = c बिलोंग्स टू r - 5। इसका मतलब ये x वैल्यू हमने कोई सी भी ले ली, लेकिन क्या नहीं लिया, 5 नहीं लिया। तो उस कंडीशन में fc की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/c - 5 होगी, और यही वैल्यू जैसे हमने किया इस तरह से यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू
एक्स टेंडिंग टू सी, तो ये भी 1/c-5 हमें मिल जाती है। तो उस केस में एट एक्स इक्वस टू सी बिलोंग्स टू r-5 एफ इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू कोइंसाइड कर रही हैं, इस वजह से ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सी वाले पार्ट की। तो सी वाले पार्ट में हमें जो दे रखा है इस बार फंक्शन जो है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5। तो इसको नोट कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5, सॉरी नीचे +5 है, और x नॉट इक्वस टू -5। तो यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि x की वैल्यू अगर हम -5 इसमें पुट करते हैं तो ये जो टर्म है वो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी, यानी इनडिटर्मिनेंट टर्म हो जाएगी। हम पता ही नहीं कर पाएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में हम करते क्या हैं, फैक्टराइज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। x-5 इंटू x+5 अपॉन x+5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हमारे यहाँ पर f(x) की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है x-5। अब हम क्या करेंगे, टेक x इक्वस टू, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई सी भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, लेकिन हमें क्या नहीं लेनी, -5 नहीं लेनी। पहले से उसने क्लियर दे रखा है कि -5 हमें लेनी ही नहीं है, क्योंकि ये टर्म जो होगी वो नॉट डिफाइंड टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी c, यानी c-5, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू c, f(x) की जो वैल्यू निकलेगी वो भी c-5 हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। जब कोइंसाइड कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन जो होगा x की हर रियल वैल्यू के लिए -5 को छोड़कर ये सब क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके डी वाले पार्ट की। तो डी वाले पार्ट में हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है वो f(x) इक्वस टू मॉडुलस ऑफ x-5 दे रखा है। तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ x-5 है, यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कोई भी बाउंडेशन काम नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो कोई सी भी रियल वैल्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको नॉट डिफाइंड टर्म बना सके। ठीक है, वैसे भी इसको हम क्या कर लेते हैं, अपन 1 करके लिखते हैं। तो 1 यहाँ पर जो होता है वो नॉन जीरो नंबर होता है। तो हमने देखा x हर रियल वैल्यू के लिए यहाँ पर वेल डिफाइंड होगा फंक्शन जो है f(x) इक्वस टू x बिलोंग्स टू r के लिए। तो हमने क्या किया, एट x इक्वस टू c बिलोंग्स टू r, यानी हमने कोई सा भी एक रियल नंबर ले लिया c। तो यहाँ पर f(c) की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मॉडुलस ऑफ c-5, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी x टेंस टू c, f(x) इक्वस टू लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी c-5। तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल आ रही हैं, यानी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, यानी कोइंसाइड कर रही हैं x इक्वस टू c पर। तो इसका मतलब है जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वस टू x टू पावर n इज कंटिन्यूस एट x इक्वस टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें प्रूफ करना है कि जो x टू पावर n है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा अगर x की वैल्यू हम n लेते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है x की पावर n एट x इक्वस टू n। हम क्या करते हैं, x इक्वस टू n पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो f(n) हो जाएगा हमारे पास n की पावर n, यानी f(n) की वैल्यू जो हो जाएगी n की पावर n हो जाएगी। अब इसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू n f(x), तो लिमिट x टेंड टू n, और ये दे रखा हमें x की पावर n, तो ये जाएगा n की पावर n, और ये जो वैल्यू है हमारी लिमिटिंग वैल्यू वो फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आ रही है। सिंस f(n) इक्वस टू
लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन एफ एक्स इक्वल्स टू एन की पावर एन, इट इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल्स टू एन एफ इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा एक्स इक्वल्स टू एन पर कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा, यानी आने वाले क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज में वो इस क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं, यानी ये उन क्वेश्चंस के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, इस द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 5 इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल्स टू 2। हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 3 पॉइंट्स पर हमें फाइंड करना है कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0 की, यहाँ पर बात करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 1 की, और यहाँ पर बात करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट है एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा x की वैल्यू 0 है और यहाँ जो हमें फंक्शन दे रखा है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जब x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है, यहाँ देखते हैं या तो 1 है या 1 से स्मॉलर है, तो उस कंडीशन में फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर x की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन में हमें फंक्शन की वैल्यू x लेनी पड़ेगी। अगर फंक्शन 1 से ग्रेटर है तो उस कंडीशन में फंक्शन की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो हमें 5 लेनी पड़ेगी। तो ये इसमें कंडीशंस उसने दे रखी हैं। तो हमारे पास जो पहला वाला पार्ट है वो है x इक्वल्स टू 0, और ये जो x इक्वल्स टू 0 है वो 1 से स्मॉलर है, यानी 1 से स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो 1 से स्मॉलर वैल्यू अगर हम लेते हैं तो फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये बात हम इसे क्लियर कर चुके हैं। अब x इक्वल्स टू 0 पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें मिलेगा f0 और f0 की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या मिली 0। अब इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है हमारे पास x। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाता है 0। तो हमने एक बात नोटिस की कि f0 यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। इट इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू 0 f इज़ कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पर हम देखते हैं कि फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स दे रखा है x। दोबारा देख लेते हैं इस बात को कि x इक्वल्स टू 1 पर जो फंक्शन हमें दे रखा है वो दे रखा है x। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 1 पर 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक ही पॉइंट पर हमें 2 फंक्शंस मिल रहे हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हम LHL और RHL का इस्तेमाल करेंगे। एक बार और बता रहा हूँ, मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हमें किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट पर 2 फंक्शंस दे रखे होते हैं तो उसके लिए हम LHL और RHL का इस्तेमाल करते हैं। तो हम करते क्या हैं, x इक्वल्स टू 1 पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f1 हो जाएगा 1, यानी x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं हम LHL की। LHL, अब LHL में क्या होता है, LHL का मतलब होता है जब x की वैल्यू 1 से स्लाइटली स्मॉलर होती है। स्लाइटली का मतलब बहुत ही कम छोटी, यानी जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है तो उसमें फंक्शन में क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 1 से थोड़ी सी छोटी, यानी हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको इसी वजह से LHL
वाला कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन जो होगा हमारा ये वाला लिया जाएगा 1 नेगेटिव और 1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर 1 से स्मॉलर वैल्यू के लिए हमें जो फंक्शन दे रखा है वो x दे रखा है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद बात कर लेते हैं हम RHL की। RHL का क्या कॉन्सेप्ट है? RHL का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जैसे कि हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर कोई हमें फंक्शन दे रखा है ना, और x = 1 पर हमें फाइंड करना है। तो हमें मालूम है 0 इधर होगा, 2 इधर होगा, यहाँ पर एक 1 है। तो जब हम LHL की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ बढ़ते हैं, जब RHL की बात करते हैं तो हम राइट हैंड साइड से 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू कोइंसाइड अगर होती हैं, यानी तीनों की वैल्यू सेम मिलती है, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू ले ली, LHL की वैल्यू ले ली। अब हम बात करेंगे RHL की उसी पॉइंट पर। तो यहाँ पे RHL जो लिखा जाता है वो x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव इस तरह से लिखा जाता है, यानी x की वैल्यू 1 तो होती है, लेकिन किसकी तरफ से? RHS की तरफ, यानी राइट हैंड साइड की तरफ से हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से ग्रेटर वैल्यू, तो 1 से ग्रेटर हमें यहाँ मिलता है, और इसके लिए जो फंक्शन है हमारा वो दे रखा है 5। तो यहाँ पर fx लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, और ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 5। अब x की वैल्यू 1 जो 1 है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन x की वैल्यू 1 हम तभी पुट कर सकते हैं जब इसमें वेरिएबल x दे रखा हो। इसमें कहीं पर भी वेरिएबल x नहीं है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। तो हमने एक बात नोटिस की कि फंक्शन की वैल्यू 1 है, लिमिट LHL की वैल्यू 1 है, लेकिन RHL की वैल्यू जो वो 5 है। कहने का मतलब ये हुआ, सिंस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, इट इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू 1 f इज नॉट कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। रीजन में आपको पूरी डिटेल में बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं x इक्वल्स टू 2 पर। अब हमने जो वैल्यू ली है x इक्वल्स टू 2 वो 1 से ग्रेटर है, यानी हमें एक पॉइंट दे रखा था 1, तो 1 से स्मॉलर 1 से ग्रेटर, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहाँ दे रखा है एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि x की वैल्यू 2 है जो 1 से ग्रेटर है, तो हमें जो फंक्शन लेना पड़ेगा वो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन वाला आएगा। तो 1 से ग्रेटर के लिए जो वैल्यू है x, उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो होगा 5। तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5। अब हम किस पर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं फंक्शन की? x इक्वल्स टू 2 पर। तो यहाँ देखते हैं f2 रखते हैं, तो f2 की वैल्यू भी हमें 5 मिलेगी। रीज़न क्या है? x की वैल्यू 2 हम कहाँ पुट करें? जहाँ x होगा, लेकिन इसमें x है ही नहीं, तो इस वजह से f2 की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। अब इसके बाद अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 2 दे रखा है fx। अब लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है? x इक्वल्स टू 2 पर हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसकी लिमिट। तो होता क्या है, हमने देखा यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन दे रखा है उसने 5, यानी यहाँ पर 2 है, ये 1 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर f2 की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है उसने? 5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके जाते हैं, यहाँ से ऐसे करके जाते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड से भी 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हर बार 5 मिलेगी। यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx की जो वैल्यू हमें लेनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब जो फंक्शन हमें मिलेगा वो अब भी 5 ही लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि x इक्वल्स टू 2 यहाँ पर है, और ये जो fx इक्वल्स टू x था वो 1 के आसपास था, यानी यहाँ पर ये वैल्यू x मिलती है। तो x से तो ये काफ़ी दूर है, तो हम 2 पर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम 2 के आसपास की, जैसे कि 1.99999 कुछ, या फिर
राइट हैंड साइड की तरफ से देखते हैं तो 2.000001 इस तरह से हम लेते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन हमें 5 ही मिलता है। तो इस तरह के केस में हम देखते हैं कि x वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, तो तब भी हमें 5 मिल जाता है। अब एक बात नोटिस करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू कोइंसाइड कर रही हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिंस f2 इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 fx इक्वल्स टू 5, इट इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू 2 f इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसके जो तीनों पार्ट्स हैं वो आराम से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।